हमारे देश में इतनी भीड़ हो चुकी है कि क्या बताए, और मुंबई में तो पूछो ही मत। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सरकार इस पॉपुलेशन की प्रॉब्लम का कुछ करती क्यों नहीं है। जो भी है, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मुझे तो क्लास जाना है और मैं वैसे ही लेट उठा हूँ। साली नींद सुबह के समय आंखों पर ऐसी छा जाती है कि बिस्तर छोड़ने का जी नहीं करता। अगर आप यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं तो अभी यहाँ से उठकर चले जाए, या अगर आपका मन कहीं और भटक रहा है तो कृपया इसे रोके नहीं। सीधी भाषा में कहा जाए तो कुछ और कीजिए, क्योंकि यहाँ लैला, शीला, लीला, मुन्नी कोई नहीं नाचने वाली। घर जाइए, सो जाइए, टीवी चलाइए, रियलिटी शोज देखिए, एडल्ट मूवीज देखिए, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है। वो कुछ फेंकते हैं और आप भूखे कुत्ते की तरह जो भी दिया जाए निगल लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं परेशान हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस पूरे शहर की परेशानियां मेरे ही सर पर किसी ने आकर पटक दी हो। यहाँ सारे अपने झूठे मुखौटे पहनकर हंस रहे हैं, एक दूसरे की बाहों में लेटे प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और हम सब बनते जा रहे हैं। तो क्यों ना हूं मैं परेशान? परेशान तो सबको होना चाहिए, पर उनके इस उदासीनता को देखकर मेरी परेशानी दुगनी हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूं, यहाँ से चले जाइए और कीजिए वही जो अपेक्षित है, क्योंकि वही तो आप करते आ रहे हैं। बस खुश करना है सबको, और उन तमाम लोगों को जिन्हें आप रोज देखकर मुस्कुराते हैं, जिनके अस्तित्व से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते कुछ और है, करते कुछ और। 10वीं कक्षा में 80% के आ गए। हर पिता सपने में अपने बेटे को गले में स्टेथोस्कोप डाले और लैब कोट पहने हुए देखता है। फिर क्या, बायोलॉजी की कोचिंग क्लासेस, 6 अंकों वाली फीस, मोटी किताबें, लंबी रातें, ढेर सारी पढ़ाई, दर्जन भर प्रवेश परीक्षाएं और हो गए सिलेक्ट। अब तो बच्चा भी मानने लगता है मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट बनूंगा। ये कहानी ऐसे ही किसी की है जो इंजीनियर, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, लॉयर, बैंकर बनना चाहते हैं, या फिर समाज उन्हें ये बनाना चाहता है। हमेशा की तरह आज भी मैं क्लास के लिए लेट हुआ और उस लेक्चरर ने गेट आउट बोल दिया। लोग हंसे, मैं निकल आ गया। वैसे कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है मुझे लेक्चर अटेंड करने का, पर ये अटेंडेंस नाम की चीज़ जो बना के रखी है, तो ये है कहानी। रोज़ देर से उठना, फिर क्लास में लेट पहुंचना। कोई लेक्चरर मेहरबान हुआ तो अटेंड करना, वरना भगा दिया जाना। ये सिलसिला चलता रहेगा और कोई कभी समझ नहीं पाएगा कि एक निराश बच्चा लेक्चर लेट क्यों पहुंचता है, फिर उसका मन क्यों भटकता है, लास्ट बेंच पर बैठकर वो सो क्यों जाता है। जंजाल है सवालों का। इन्हें सुलझाने की कोशिश में अब ऐसी जगह आ पहुंचा हूं कि घर का रास्ता भूल गया। तो हाँ, हूं मैं परेशान, भटका हुआ और बेबस। सबने चुना इस शहर की झूठी हंसी से हंसी मिलाना। चाहे मैं निराश हूं और बेबस, पर इस बात का आनंद है और उतना ही गर्व कि मेरा चेहरा किसी मुखौटे से छुपा नहीं है। ये केवल एक दिल नहीं, कागज पर लिखी हुई यादों के पुर्जे है। भीड़ भरी ट्रेन है और तन की दुर्गंध है। बिखरे हुए बाल है और अस्थिर चश्मा है। हैंडल का सहारा है, झूठे खाने का निवाला है। यहाँ तो कितनों ने 4th सीट पर ही अपना सारा जीवन गुजारा है। अस्त व्यस्त लोग है, प्रदूषित पानी है, कदम कदम पर बदबू है और गिरवी रखी भावनाएं हैं। माँ की चाह है, पिता की डांट है, भाई की गालियां है और बहन का आधार है। फेल किया हुआ रिजल्ट है और अपने ही हाथों से किए हुए पिता के दस्तखत है। एक लड़की है जो दूर जा चुकी है और एक मैं उसकी चाहत की अपेक्षा में। बदले हुए करियर है, बदले हुए कॉलेज है, बदले हुए शिक्षक है और बदले हुए यार है। एक बेइंतहा प्यार करने वाले दादाजी है जिनकी अब केवल यादें बची है। एक परिवार है जिनके लिए कभी आप विश्व हुआ करते थे और आज आप केवल उनकी हार है। फिर एक आशा है और उसमें भी एक गड्ढा है। उसे भरने के लिए मिट्टी जरूर है, पर कहाँ कुदाल है। ये केवल एक दिल नहीं, कागज पर लिखी हुई यादों के पुर्जे है। एक दुबला पतला सा शरीर है और बहुत बड़े विचार है।